किसी जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था। जंगल के सभी पक्षी उस पेड़ के आसपास भी नहीं जाते थे। वह पेड़ पर बहुत सारे फल लगे रहते थे, लेकिन कोई भी उस पेड़ के फल को नहीं तोड़ता था। चल चिंकी, आज देखता हूँ हम दोनों में से कौन उस पेड़ का फल तोड़ सकता है। ना बाबा ना, मेरी माँ ने उस पेड़ के पास जाने से मना किया है। ये चिंकी तो बिल्कुल डरपोक है। तुम ताकतवर हो तो तुम ही जाओ। और मिंकू को डर नहीं लगता, यही दिखाने वह पेड़ के सामने जाने लगा और इधर चिंकी घर जाने के लिए उड़ी। डर के मारे मिंकू जोर से उड़कर चिंकी के पास आ गया। डरपोक कहीं का। रात हो जाती है, सभी अपने घरों में आराम करने चले जाते हैं। माँ, कई दिनों से एक सवाल मेरे मन में है। हाँ बेटा, बोलो, क्या बात है? माँ, जंगल के कोई भी पक्षी उस बड़े पेड़ के पास क्यों नहीं जाते? बेटा, सभी लोग कहते हैं कि वो बड़ा पेड़ के पास जो भी जाते हैं, पेड़ उसे मार देता है। या तो बस बताई हुई बात थी, लेकिन टूनी उस पेड़ का रहस्य जानना चाहती थी। एक दिन बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। कोई भी पक्षी खाना लाने नहीं जा पाया। ओहो, ये बारिश कब रुकेगी? पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं, क्या करूं? कुकू चिड़िया भोजन के लिए जाती है। रास्ते में वह वही बड़ा पेड़ देखती है। काश ये फल में खा पाती, कितने रसीले फल लग रहे हैं। और कुकू चिड़िया उस फल को खाने के लिए उस पेड़ पर गई तो उसने देखा कि पेड़ के अंदर किसी का घोंसला था। कुकू चिड़िया कुछ फल लेकर घर आई। वह टूनी चिड़िया के पास गई। टूनी बहन, ये फल मैं उस बड़े से पेड़ से तोड़कर लाई हूँ। अरे कुकू, तुम्हारे में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? क्या करूँ टूनी, भूख सब कुछ करवा देती है। मैंने देखा कि उस पेड़ के अंदर एक घोंसला था। क्या? पेड़ के अंदर घोंसला? इसका मतलब पेड़ में कोई आत्मा नहीं है। एक रात टूनी और कुकू चुपके से उस पेड़ के पास जाते हैं। वे लोग देखते हैं कि पेड़ में तो कालू कौआ सोया हुआ था। अब दोनों समझ जाते हैं कि पेड़ भूतिया नहीं है, बल्कि कालू ही सबको पेड़ की आत्मा बनकर डरा रहा था। सुबह हो जाती है। टूनी जंगल के पक्षियों को लेकर उस पेड़ के पास गई। ओ नादान पक्षी, तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। हम सबको पता चल गया है कि ये तुम हो कालू, बाहर आते हो कि नहीं? कालू हैरान हो जाता है, ये सबको कैसे पता चल गया? कालू बाहर आ गया। कालू, जल्दी जल्दी बताओ, तुमने जंगल के सभी लोगों को क्यों डराया? हाँ, जल्दी बताओ, वरना हम सब तुम्हें इसी पेड़ पर लटका देंगे। इस पेड़ में हमेशा फल लगे रहते हैं, और अगर मैं सबको नहीं डराता तो सभी लोग इस पेड़ का फल खाते और फिर मुझे खाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता। कालू की इस हरकत से सभी लोगों को बहुत गुस्सा आया, लेकिन सबने कालू को माफ कर दिया और इस तरह जंगल का एक पेड़ का रहस्य सामने आया।